आज हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो स्प्रेडशीट होता है उसके अंदर सेल होता है, उस सेल का नाम कैसे दिया जाता है और उस सेल में इंसर्शन, डिलीशन और उसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जाता है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं पहले नेमिंग से, यानी कि उस सेल का नाम कैसे दिया जाता है। जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं, इस सेल का नाम है B4, यानी इस सेल का नाम है B4 जो कि नेम बॉक्स में दिखा रहा है। देखेंगे इस सेल का नाम B4 क्यों है, कुछ और भी हो सकता था। देखो जैसे कि B रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और 4 रिप्रेजेंट करता है रो को, यानी कि ये जो सेल है वो बी कॉलम में स्थित है और ये 4th रो में स्थित है, इसीलिए इसका नाम है B4। जैसे कि और देखेंगे इस सेल का नाम है D6, क्यों है, ये डी कॉलम में स्थित है और 6th रो में स्थित है, इसीलिए इसका नाम है D6। अभी हम देखेंगे इसमें इंसर्शन और डिलीशन कैसे करेंगे। देखो ये तो अभी सेल सिलेक्ट है। देखो अभी हम B4 सेल में इंसर्शन करना चाहते हैं, तो फिर पहला क्राइटेरिया यह है कि जो सेल में हम इंसर्शन करेंगे उसी सेल सिलेक्ट होना चाहिए। सिलेक्ट करने के लिए हमें ये जो ऑर्डर को उसी सेल के ऊपर ले जाना है। जैसे कि हमें सिलेक्ट करना है B4, उसी सेल के ऊपर ले जाना है और लेफ्ट क्लिक दबा देना है। लेफ्ट क्लिक दबा देने के बाद यह भी सिलेक्ट हो गया, इसके अंदर हम इंसर्शन कर सकते हैं। जैसे कि मैं मेरा नाम लिख सकता हूँ लकी, लक लिखा, और डिलीशन करने के लिए सिंपली बैक स्पेस दबाना है। बैक स्पेस दबा के ही हम डिलीट कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली हम करते आ रहे हैं। और एक चीज देखो, यह सेल अभी सिलेक्ट है, अगर कोई दूसरा सेल अभी सिलेक्ट होता तो ये कैसे होता। देखो कोई दूसरा सेल सिलेक्ट करने के बाद हमें ये अभी समझ में आ रहा है कि ये जो मैं B4 में लकी लिखा है, सिर्फ मुझे लकी लिखना नहीं चाहिए, उसके साथ मेरा टाइटल भी देना चाहिए। तो फिर टाइटल देने के लिए मुझे क्या करना होगा, फिर से इस सेल में जाके मॉडिफाई करना होगा। देखो जैसे कि मैं फिर से लेफ्ट क्लिक दबा के इस सेल में गया और मेरा टाइटल लिखना शुरू किया पी से। जैसे ही मैं पी यहाँ पर लिखा तो क्या हुआ, जो पहला लकी था वो डिलीट हो गया और पी नया से शुरू हो गया। तो ये चीज हमें नहीं करना है, हमें क्या चाहिए, लकी चाहिए और उसके बाद जाके पी चाहिए। और जेड दबा के उंडो करता हूँ और देखो वो चीज करने के लिए इस सेल के ऊपर जाओ और डबल क्लिक दबाओ। डबल क्लिक दबा देने के बाद देखो ये जो ब्लिंकिंग कर्सर है वो कर्सर जहां से शुरू होता है हम लिखना वहीं से शुरू करेंगे। देखो जैसे कि ये बीच में दिखा रहा है तो फिर हमें राइट में ले आना है। राइट में ले आने के बाद हम अभी लिख सकते हैं प्रधान, प्रधान। और देखो प्रधान तो हम लिख दिया बिना कोई दिक्कत के। तो फिर यहाँ पर और एक दिक्कत दिखाई दे रहा है कि देखो B4 सेल जो है वो छोटा है और हमारा नाम थोड़ा बड़ा है, तो फिर इसी वजह से ये C4 सेल के ऊपर भी चला जा रहा है। ये C4 सेल के अंदर नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है। देखो कैसे दिखाएंगे, देखो ये भी C4 सेल में सिलेक्ट हो गया। अगर मैं कुछ लिखता हूँ KL लिखा, तो फिर देखो हम ये सोच रहे हैं कि जो प्रधान है वो डिलीट हो गया है, लेकिन नहीं, ये C4 सेल के पीछे छुपा हुआ है। उसको बाहर लाने के लिए ये क्या किया जाए। देखो अगर हम B4 सेल को बड़ा कर देंगे तो फिर जाके ये जो लकी प्रधान है वो दिखाई दे सकता है। तो फिर जैसे हमें पता है कि एक सेल को हम बड़ा या छोटा नहीं कर सकते, पूरा का पूरा रो या फिर पूरा का पूरा कॉलम को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर हम बी बी कॉलम को बड़ा करेंगे। हम यहाँ बी कॉलम को बड़ा करना चाहते हैं, तो फिर अगर बी सेल को या फिर बी कॉलम को बड़ा करेंगे तो फिर कैसे करेंगे, बी और सी के बीच में देखो एक डिवाइडर है, डिवाइडर है, तो फिर उसी के बीच ले जाओ। देखो अभी मुझे मेरा सिंबल दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि कुछ और सिंबल दिखाई दे रहा है, लेकिन वो हमारे लिए वो सिंबल नहीं है। देखो वो सिंबल लाने के लिए कुछ और सेल में सिलेक्ट कर देना और यहाँ पर आ जाना है। जैसे ही ऐसा सिंबल दिखाई देगा लेफ्ट क्लिक दबा के इसको राइट की तरफ खींचना है जितना हमें जरूरत है।
देखो इतना हमें जरूरत है और ये भी इतना अपर्याप्त है, तो फिर अभी ये दिखाई दे रहा है। और इसका साइज को छोटा करने के लिए इसको लेफ्ट क्लिक दबा के लेफ्ट की तरफ खींचना है, तो फिर ये थोड़ा सा छोटा हो गया। उसी तरह हम एक रो को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि देखो 4 और 5 है, सॉरी, जैसे कि हमें फोर्थ रो को बड़ा करना है, तो फिर 4 और 5 के बीच जाओ और जैसे ही ऐसा सिंबल दिखाई देगा इसको लेफ्ट क्लिक दबा के नीचे की तरफ खींचना है, और उसके बाद ये बड़ा हो जाएगा और ऊपर की तरफ खींचने से ये छोटा हो जाएगा। तो ये था कुछ चीजें इंसर्शन, डिलीशन और साइज इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना है।